ड्रग्स के दलदल में एक एक करके कई नाम सामने आ रहे हैं और माया नगरी में हलचल भी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर ये कि भारती सिंह और हर्ष लिम्पाचिया 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। भारती और हर्ष को किला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या और बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई और चेहरों से नकाब उतरेगा क्या और लोगों के नाम भी सामने आएंगे और क्या ड्रग्स के दलदल में फंसे हुए जो सितारे हैं उनका असली चेहरा एक एक करके इसी तरीके से सामने आता जाएगा। उर्वशी खोना जो कि ज्यादा जानकारी दे रही थी, एनसीबी की टीम लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कस्टडी मिले ताकि गांजा यानी कि जो भारती सिंह के घर से ड्रग्स बरामद हुई है उसके सोर्स का पता चल सके, लेकिन नहीं दी गई हिरासत, कस्टडी नहीं मिली, सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब 4 दिसंबर तक के लिए अलग अलग जेल में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को रखा जाएगा। हालांकि बेल के लिए अर्जी दे दी गई है, कल जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। अब कोर्ट की तरफ से बेल मिलेगी या फिर जेल, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बॉलीवुड में ये जो गांजा गैंग है इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सिर्फ भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ही नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, ये वो तमाम नाम हैं, रिया चक्रवर्ती, एबिगेल पांडे, सनम जौहर, ये वो तमाम नाम हैं जिनको लेकर चर्चा का दौर गर्म है क्योंकि ये तमाम नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आए हैं। लेकिन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया जिन्होंने कबूल किया है कि हाँ ड्रग्स लिया गया, ऐसे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब रकुल प्रीत सिंह का ड्रग कनेक्शन क्या है, एक एक करके हम तमाम सेलिब्रिटीज के बारे में, तमाम बड़े चेहरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। रिया के चैट में रकुल प्रीत का नाम सामने आया था और 24 सितंबर को एनसीबी ने समन भेजा। फिर उसके बाद 25 सितंबर को रकुल प्रीत से एनसीबी ने कई सवाल जवाब किए। एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक रकुल प्रीत से पूछताछ की थी। रकुल प्रीत हालांकि ये कहती रही कि लगातार उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीबी का शिकंजा कसा। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड का बड़ा और नामी चेहरा, टॉप की हीरोइन, 23 सितंबर को दीपिका का नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आया। 24 सितंबर को एनसीबी ने समन भेजा। 26 सितंबर ये वो दिन था जब सुबह 10 बजे एनसीबी के दफ्तर दीपिका पादुकोण पहुंची थी और करीब 6 घंटे तक एनसीबी की टीम ने सवाल जवाब किए थे। दीपिका से पूछताछ हुई थी। दीपिका ने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली कबूल की थी। उन्होंने कहा छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, इनका नाम अलग अलग तरीके से रखा गया था। इसके अलावा ड्रग पैडलर के चैट में कई नाम सामने आए और 24 सितंबर को एनसीबी ने समन भेजा। 26 सितंबर को श्रद्धा कपूर से जुड़ी जानकारी बता रहे हैं। 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची श्रद्धा कपूर। एनसीबी के 26 सवाल थे जिनके जवाब श्रद्धा कपूर के जरिए दिए गए। 6 घंटे तक लंबी पूछताछ चली और श्रद्धा ने भी कहा, सीबीडी ऑयल के बारे में जिक्र किया और कहा सीबीडी ऑयल मैंने मंगाया जरूर था लेकिन मेरा कोई कनेक्शन इससे है नहीं। इसके अलावा सारा अली खान का नाम भी ड्रग कनेक्शन में सामने आया। 22 सितंबर को एक चैट में नाम सामने आया। 26 सितंबर ये वो दिन था जब 12:30 बजे एनसीबी दफ्तर सारा अली खान पहुंची थी। फार्म हाउस पार्टी की बात कबूल की थी। करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन सारा अली खान जिन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ स्मोक करती हूं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। अर्जुन रामपाल जो भी लेटेस्ट नाम सामने आया ड्रग कनेक्शन में, एनसीबी ने 9 नवंबर को घर पर छापेमारी की। छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया गया। एनसीबी ने अर्जुन के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया और एनसीबी ने अर्जुन को समन भेजा। गर्लफ्रेंड ग्रेबियला के भाई अगिसिया लोस को भी ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया गया और यहां से एक नया शिकंजा अर्जुन रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड और भाई पर कसता हुआ नजर आया। लंबी पूछताछ अर्जुन रामपाल से भी हुई, लेकिन सवाल ये कि तमाम सेलिब्रिटीज से एक के बाद एक पूछताछ एनसीबी की टीम ने की है, लेकिन कोई बड़ी ऐसी कार्रवाई होती हुई यहां पर नजर आ नहीं रही। ऐसे में सवाल ये, जब भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अब 4 दिसंबर तक, तो क्या कोई बड़ा कदम, क्या कोई बड़ा एक्शन इन दोनों के खिलाफ लिया जा सकता है? इसी बीच ड्रग वॉर, डिस्टॉर्शन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा ये कि दुनिया में सालाना 30 लाख करोड़ रुपए के ड्रग्स का धंधा होता है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं। नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की साल 2019 की रिपोर्ट है। इतने लोग जो कि ड्रग्स के शिकंजे में रहते हैं, अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि देश में शराब, अफीम और कैनबिस का सेवन करती हैं। भारत की लगभग 20% आबादी
अलग अलग तरह के नशे की चपेट में है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नशे ने जकड़ा हुआ है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई है। अवैध ड्रग्स जो कि उन तक सप्लाई हुआ, उन्होंने कंजप्शन ज्यादा मात्रा में किया और मौत हो गई। भारत में सिंथेटिक ड्रग, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा है। ये भी रिसर्च में सामने आया है और इसीलिए एनसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और ड्रग कनेक्शन से जुड़ा हुआ हर पहलू, हर तार खंगालने की कोशिश कर रही है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स आखिर है क्या। दुनिया का सबसे घातक ड्रग सिंडिकेट है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स। ड्रग कनेक्शन का गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच में है। साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई के लिए ये ड्रग ट्रायंगल बदनाम है और इसकी चर्चा दूर दूर तक ड्रग के लिए होती है। ड्रग तस्करी का कुख्यात एक स्रोत माना जाता है जिसका केंद्र बिंदु म्यांमार है। यहां से ज्यादा ड्रग की सप्लाई और खरीद फरोख्त होती है। अफीम की खेती में म्यांमार काफी आगे रहा है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स नाम दिया, जिसमें कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए बहुत से नामों का जिक्र भी किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स फैला हुआ है। कह सकते हैं कि आप ये जो तार हैं ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल से होकर भांग, गांजा, कोकीन ये भारत में सप्लाई होते हैं, जिनका जिक्र एनसीबी की कार्रवाई में बार बार सामने भी आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तक गोल्डन ट्रायंगल की ड्रग ट्रैफिकिंग है। मतलब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इन तमाम देशों तक ये ड्रग सप्लाई की जाती है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मुंबई का ड्रग रूट कैसे अब एक्सपोज हो गया है और कहां-कहां ये एक्सपोजर सामने आया है। मुंबई में मीरा रोड, खारघर, वाशी, पुलवा गांव, ये वो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर ड्रग्स की खपत बहुत ज्यादा है और ड्रग की सप्लाई बहुत तेजी से हुई है। इसीलिए एनसीबी की टीम मुंबई के तमाम इलाकों में अलग अलग जाकर छापेमारी भी कर रही है, ड्रग पेडलर्स तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंबई का ये ड्रग रूट पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ड्रग कनेक्शन से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और आज का लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। उर्वशी कोना हमारी संवाददाता और साथ ही साथ शिवानी मिश्रा इसी खबर पर ताजा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। उर्वशी, इससे पहले बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात हो रही थी, चाहे भारती हो या फिर हर्ष लिम्बाचिया हो, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड वो नजर आ रहे हैं। क्या जानते हैं कि बेल मिल जाएगी क्योंकि स्मॉल है क्वांटिटी, या फिर कानूनी जानकार और क्या कह रहे हैं, क्या सजा हो सकती है? कॉन्फिडेंस तो वैसे ही दिख रहा है। जहां पे हम अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि कल भी जब आई थी तब ऐसे ही किया था कि कुछ पूछताछ के लिए बुलाया गया, बाद में फिर अरेस्ट हुई और उसके बाद जब यहाँ पे भी लाया जा रहा था तब हर्ष जो है उन्होंने ऐसे वेव हैंड किया, जिससे शायद उन्हें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मात्रा कहीं ना कहीं कम है, तो जरूर है कि उन्हें बेल मिल ही जाएगी। बेल के लिए इनफैक्ट उन्होंने अप्लाई भी किया। कल के दिन में जो है बेल की हियरिंग होनी है। आज दोनों को जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए भेजा गया है। और साथ ही में हम बता दें कि इन दोनों का जो नाम आया है, एक रेड हुई थी खारडांडा इलाके में जहां पे ये जो पेडलर है इन्होंने इनके नाम रिवील किए हैं। अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों में ये जो सारे किंग पिन कहो या एरिया के बिगेस्ट पेडलर्स और ड्रग सप्लायर्स जो है उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, जिसके चलते ये सारे नाम आ रहे हैं। कुछ आज से लगभग 2 हफ्ते पहले, 2 से 3 इनफैक्ट हफ्ते पहले एक बड़े सबर्बन एरिया के ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया था, जो भारी मात्रा में ये सारे जो टीवी एक्टर्स है वो इंडस्ट्री में, मैं बॉलीवुड की नहीं टीवी एक्टर के इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, उसमें ड्रग सप्लाई करते थे। और शायद वाया ये बड़े बड़े नाम रिवील हो रहे हैं। और आज जब भारती और हर्ष जिन्हें पेश किया गया था, उनको लेकर अगर हम एनसीबी की बात करें तो उन्होंने 2 दिन की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि उन्हें और पूछताछ करनी थी, शायद और नाम रिवील हो सकता है। हाँ। पर कोर्ट ने जो है उन्हें जुडिशियल कस्टडी पे भेजा है। कल के दिन अब देखना होगा कि बेल के हियरिंग में क्या होता है और क्या सारी चीजें भारती और हर्ष की ओर से कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट पर निगाहें रहेंगी, जेल मिलेगी या फिर बेल। हालांकि कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का। लेकिन शिवानी,
हम देख रहे हैं सुशांत की मौत के बाद से ही लगातार एनसीबी एक्टिव मोड में है। जगह जगह छापेमारी होना, बड़े बड़े नाम सामने आना, उसके बावजूद भी अब घर से गांजा मिल जाना, अब इससे साफ होता है कि कितने ज्यादा एडिक्ट टीवी सेलिब्रिटीज हैं या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज हैं। क्या जानते हुए कि एनसीबी एक्टिव मोड में है, छापेमारी कभी भी कहीं भी हो सकती है, उसके बावजूद भी ड्रग का कंजप्शन भी हो रहा था, घर में रखी भी हुई थी। बिल्कुल, अगर इस पर गौर फरमाया जाए तो पिछले कुछ दिनों से एनसीबी ने लगातार ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया था और उनकी ही दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने रेड्स की थी मुंबई में, जिसमें एक के बाद एक नए ड्रग पेडलर्स के नाम जोड़े थे, ना ही किसी सेलिब्रिटी के। इसी बीच में जो सेलिब्रिटीज थे वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं यही लगा होगा कि शायद अब जो केस है वो थोड़ा थम गया है, माहौल अब शांत हो गया है। इसी बीच में अचानक से परसों के दिन अंधेरी में एक ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है, जिसकी निशानदेही पे भारती सिंह के घर पे अचानक से रेड हो जाती है और 86 ग्राम का जो गांजा है वो मिलता है। लेकिन अब इसमें खास बात ये होगी कि जिस तरह से भारती बिल्कुल अलर्ट नहीं थी, उसी तरह से कई और ऐसे सेलेब्स होंगे जो अब फिलहाल अलर्ट हो गए होंगे, क्योंकि भारती के साथ जुड़े हुए कई सारे और भी सेलिब्रिटीज हैं। क्योंकि भारती ने ना सिर्फ टेलीविजन में काम किया है बल्कि कई सारे रियलिटी शोज में काम किया है, कई सारे बॉलीवुड के भी एक्टर्स के साथ उन्होंने कॉमेडी के शोज किए हैं। इस वजह से अब भारती जो भी अपने कनेक्शंस को रिवील करेंगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। खास करके अगर हर्ष लिम्बाचिया की बात की जाए तो हर्ष लिम्बाचिया ने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट और गाने लिखे हैं। इसी बीच में हर्ष लिम्बाचिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि ना सिर्फ वो कंजम्पशन करते थे बल्कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ डायरेक्ट संपर्क में भी थे। इसलिए अब हर्ष लिम्बाचिया कितने वक्त से ड्रग्स लेते थे, कौन से ड्रग्स लेते थे और कौन से और ड्रग पेडलर्स को वो जानते हैं, इन सारी चीजों की पूछताछ अब इस कस्टडी के दौरान उनसे की जाएगी। और जैसा इससे पहले हुआ भी है, जब रिया चक्रवर्ती हिरासत में थी तो कई नामों को लेकर उन्होंने खुलासा किया और यही इस केस में भी माना जा रहा है कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के जरिए कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं और हो सकता है कि मुश्किलें कुछ और सेलिब्रिटीज की भी बढ़ जाएं। शिवानी मिश्रा, उर्वशी खोना, नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। जो भी अपडेट मिलेगा इस खबर से जुड़ा सबसे पहले आप जानेंगे इंडिया न्यूज के जरिए।